क्या कभी आपने सोचा है कि अगर एक अकेली महिला अधिकारी का सामना पूरे थाने से हो जाए तो नतीजा क्या होगा? यह कहानी है एसडीएम सोनाली मिश्रा की, जिन्होंने अपने साहस और बुद्धिमानी से न सिर्फ भ्रष्ट पुलिस वालों की पोल खोल दी, बल्कि पूरे थाने को हिलाकर रख दिया। एक तरफ था सत्ता और वर्दी का घमंड और दूसरी तरफ एक महिला का अटूट आत्मविश्वास। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस सच्चाई की झलक है जो दिखाती है कि ईमानदारी और हिम्मत के सामने झूठ और अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो हुआ आगे वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। एक एसडीएम अधिकारी अपने किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। उसने आम लड़की की तरह कपड़े पहने हुए थे, न सरकारी गाड़ी न सुरक्षा, बस एक साधारण सी स्कूटी चलाती हुई। जब वह हसनाबाद शहर के पास पहुंची तो आगे पुलिस चेक पोस्ट दिखाई दिया, जहां 4-5 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और उनके बीच इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह अपनी वर्दी में मौजूद था। उसने हाथ में लाठी उठाकर लड़की को रुकने का इशारा किया। लड़की ने स्कूटी किनारे लगाई तो इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, कहां जा रही हो? उसने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक रिश्तेदार से मिलने जा रही हूं। इंस्पेक्टर ने उसे सिर से पांव तक देखा। वह 26 साल की खूबसूरत महिला थी। नाम था सोनाली मिश्रा। मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, रिश्तेदार से मिलने जा रही हो, लेकिन हेलमेट क्या तुम्हारे बाप ने पहनना है? क्यों नहीं पहना? और स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो अब चालान कटेगा। इतना कहते ही उसने चालान की पर्ची निकालनी शुरू कर दी। सोनाली को समझ आ गया था कि इंस्पेक्टर की नीयत साफ नहीं है और ये सब सिर्फ बहाने हैं। उसने शांत आवाज में कहा, सर, मैंने कोई गलती नहीं की है। इस पर विक्रमजीत सिंह गुस्से में बोला, ओ मैडम, हमें कानून मत सिखाओ। फिर उसने पास खड़े एक कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। अचानक उसने जोर से एक थप्पड़ सोनाली के गाल पर जड़ दिया और ताना मारते हुए बोला, ज्यादा अकड़ दिखा रही हो। पुलिस के सामने जुबान नहीं, सिर झुकाना चाहिए। सोनाली का सिर एक पल के लिए घूम गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ नजर आ रहा था। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए ताना मारा, अभी भी आंखों में अकड़ है, लगता है सबक देना पड़ेगा। तभी एक कांस्टेबल बोला, सर, थाने ले चलते हैं, वहीं इसका घमंड टूटेगा। यह सुनकर दूसरा कांस्टेबल सोनाली का हाथ पकड़ने आगे बढ़ा, लेकिन उसने झटके से हाथ छुड़ाकर गुस्से में कहा, छूने की कोशिश भी मत करना, वरना पछताना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर इंस्पेक्टर और भड़क गया और आदेश दिया, देखो इसका घमंड। एक और कांस्टेबल आगे बढ़ा और सोनाली के बाल पकड़कर खींचने लगा। दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने अब तक अपनी असली पहचान नहीं बताई थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। इतने में एक पुलिसकर्मी ने गुस्से में उसकी स्कूटी पर लाठी मारी और ऊंची आवाज में बोला, बड़ी आई साधु बनने वाली, अब तुझे खिलौना बनाकर खेलेंगे। अब सोनाली पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये लोग किस हद तक नीचे जा सकते हैं और उनकी आंखों में कितनी गंदगी भरी हुई है। वो जोर से चिल्लाया, तेरे जैसे कई होशियार देखे हैं, पुलिस से पंगा लेगी? आज मजा चखाते हैं, चलो इसे थाने ले चलते हैं, वहीं समझ में आ जाएगा। इस समय भी सोनाली चुप थी। उसने अब तक अपनी पहचान उजागर करने की कोई कोशिश नहीं की थी। वह देखना चाहती थी कि ये लोग प्रशासन की कितनी बदनामी कर सकते हैं और एक आम नागरिक पर किस हद तक जुल्म ढा सकते हैं। इंस्पेक्टर विक्रमजीत अब पूरी तरह भड़क चुका था। इंस्पेक्टर के मन में यह गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि थाने पहुंचते ही देखता हूं इस जिद्दी और घमंडी औरत का इलाज कैसे किया जाए। चौकी इंचार्ज हंसते हुए बोला, अब इसकी जुबान भी चलने लगी है, चलो थाने, वहां देखेंगे कितनी चलती है इसकी जुबान। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर जोर से चिल्लाया, ओए कहां गए सब? चाय पानी लगाओ जल्दी, आज एक खास माल आया है। थाने में घुसते ही इंस्पेक्टर विक्रमजीत सिंह ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। सोनाली मिश्रा अब भी चुप थी, बस थाने की दीवारों को देखती रही। वह देख रही थी कि पुलिस उन निरीह लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो कभी आवाज नहीं उठाते। तभी एक कांस्टेबल इंस्पेक्टर के करीब आकर फुसफुसाया, सर, केस क्या है? इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, अरे कुछ भी नहीं, स्पीड, हेलमेट या जो मन हो लिख दो। असली काम है इसे डराना और इसका घमंड तोड़ना, ज्यादा सवाल मत कर। सोनाली सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी शांत थीं, मानो वह चाहती थी कि पुलिस की यह गिरावट खुद उनके ही मुंह से उजागर हो। इंस्पेक्टर कुर्सी पर बैठा, हाथ में पेन घुमाते हुए सोनाली से बोला, नाम क्या है? कहाँ रहती है? किसकी बेटी है? सोनाली चुप रही। गुस्से में इंस्पेक्टर ने मेज पर जोर से हाथ मारा। आवाज पूरे थाने में गूंज उठी, नाम बता जल्दी। वह गरजा। सोनाली ने धीरे से मुंह घुमाकर शांत स्वर में उत्तर दिया, जी सोनाली मिश्रा।
इंस्पेक्टर उसके चेहरे की ओर देखकर ठाका लगाते हुए बोला, अच्छा, बड़ी चालाक निकली। झूठ बोलने में खासा तजुर्बा है तुझे, लेकिन याद रख, ज्यादा होशियारी महंगी पड़ेगी। एक भी गलती की तो पछताने का मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने सोनाली को जबरन उस सड़ी गली हवालात में डाल दिया जहां पहले से 2 कैदी मौजूद थे। उनमें से एक कैदी ने उसे देखते हुए पूछा, बहन, तूने क्या गुनाह किया है? सोनाली ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं बोली। अब वह बस देख रही थी कि यह पूरा सिस्टम कितना सड़ चुका है। अगर एक एसडीएम को बिना वजह अंदर किया जा सकता है तो आम आदमी की हालत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वह उस कोठरी के कोने में बैठी सब कुछ देख और सुन रही थी, हर एक हरकत को समझ रही थी। उधर इंस्पेक्टर विक्रमजीत एक झूठी रिपोर्ट बना रहा था। उसने आदेश दिया, इसके ऊपर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस ठोक दो। एक कांस्टेबल ने हिचकते हुए कहा, लेकिन सर, बिना सबूत। तो विक्रमजीत हंसते हुए बोला, इस थाने में सबूत लाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। कुछ देर बाद एक कांस्टेबल कोठरी में आया और सोनाली के कंधे पर जोर से हाथ मारा। तभी इंस्पेक्टर विक्रमजीत भी हाथ उठाने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर एक भारी कड़क आवाज गूंजी, रुको! सभी लोग घूमकर दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां सीनियर इंस्पेक्टर दीपक त्रिपाठी खड़ा था, जिसकी छवि बाकी अफसरों से कुछ बेहतर मानी जाती थी। उसने अंदर झांककर महिला की हालत देखी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। दीपक ने सख्त स्वर में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? विक्रमजीत हंसते हुए बोला, कुछ नहीं सर, एक सड़क की औरत ज्यादा अकड़ दिखा रही थी, सबक सिखा रहा हूं। दीपक ने सोनाली को ध्यान से देखा। उसका व्यवहार किसी आम महिला जैसा नहीं लग रहा था। उसने गंभीर आवाज में पूछा, इसका अपराध क्या है? विक्रमजीत थोड़ा घबराया और बोला, सर, चेकिंग में बदतमीजी कर रही थी। अब दीपक को शक होने लगा। उसने सीधा सोनाली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन सोनाली अब भी चुप रही। विक्रमजीत हंसते हुए बोला, देखिए सर, नाम भी नहीं बता रही है। अब दीपक पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने सख्त आदेश दिया, इसे अलग कोठरी में रखो, अकेले, मैं खुद इसके पास रहूंगा। उसके आदेश पर सोनाली को एक और अलग कोठरी में ले जाकर बंद कर दिया गया। यह कोठरी पहले वाली से भी ज्यादा बदबूदार और अंधेरी थी। सोनाली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। एक कोने में टूटी हुई मेज पड़ी थी। अब वह इस सड़े गले सिस्टम का असली चेहरा और भी करीब से देख रही थी। उसकी आंखों में साफ था कि कानून अब सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया है। तभी अचानक एक कांस्टेबल दौड़ते हुए आया और बोला, सर, बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी है। विक्रमजीत चौंक गया। कौन सी गाड़ी? कांस्टेबल घबराते हुए बोला, सर, सरकारी गाड़ी। विक्रमजीत तुरंत बाहर भागा और गाड़ी के अंदर झांकते ही उसके होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर वापस आया और धीमी आवाज में बोला। दीपक ने झुंझलाकर पूछा, क्या हुआ? कौन आया है? कांस्टेबल कांपते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब आए हैं। विक्रमजीत का चेहरा उतर गया और सीनियर इंस्पेक्टर दीपक त्रिपाठी भी सतर्क हो गया। अब मामला सीधे ऊपर तक पहुंच चुका था। तभी कमिश्नर साहब थाने में दाखिल हुए। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने विक्रमजीत की ओर घूरते हुए सख्त स्वर में पूछा, इंस्पेक्टर विक्रमजीत, ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? घबराए विक्रमजीत ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं सर, एक छोटा सा केस है बस। कमिश्नर ने टेबल से फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ने लगे। उनके माथे पर गहरी शिकन आ गई। फिर वे कोठरी की ओर झांके और पूछा, ये कौन है? विक्रमजीत तुरंत बोला, सर, इस महिला पर 420 और धोखाधड़ी का केस है। कमिश्नर ने सीधा सवाल दागा, तुम्हारे पास सबूत है? कोई भी सबूत है? अब विक्रमजीत पूरी तरह फंस चुका था। तभी कमिश्नर ने महिला की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसी पल पहली बार सोनाली सिंह ने हल्की सी मुस्कान दी और शांत स्वर में बोली, एसडीएम सोनाली सिंह। थाने में एकदम सन्नाटा छा गया। हर चेहरा पीला पड़ गया। विक्रमजीत के हाथ पांव कांपने लगे और बाकी कांस्टेबल हैरान होकर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। विक्रमजीत के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी। जिस महिला को वह एक मामूली अपराधी समझ रहा था, वही थी वह अधिकारी जो पूरे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी। वह कोई आम औरत नहीं बल्कि स्वयं एसडीएम सोनाली सिंह थी। जिस महिला को सड़क पर घसीटा गया था, जिसके बाल खींचे गए थे और जिसे थप्पड़ मारा गया था। जब यह सच्चाई सबके सामने आई तो पूरे थाने में हड़कंप मच गया। सभी कांस्टेबल स्तब्ध रह गए। कमिश्नर साहब ने तेज गुस्से से भरी नजर से इंस्पेक्टर विक्रमजीत की ओर देखा और गरजते हुए बोले, विक्रमजीत, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे आई कि तू एक सीनियर ऑफिसर पर झूठा आरोप लगाने की जुर्रत कर बैठा? विक्रमजीत कुछ बोलने ही वाला था कि तभी पास खड़े सीनियर इंस्पेक्टर दीपक त्रिपाठी जोर से बोले, सर, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब विक्रमजीत पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। तभी पहली बार सोनाली सिंह ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में फैसला सुना दिया, विक्रमजीत, अब तेरी नौकरी गई,
तेरा सस्पेंशन पक्का और तेरे खिलाफ केस भी चलेगा। यह सुनते ही विक्रमजीत का चेहरा सफेद पड़ गया, उसकी सांस अटकने लगी और बाकी पुलिसकर्मी भी उससे नजरें चुराने लगे। दीपक त्रिपाठी ने तुरंत आदेश दिया, हवलदार साहब, इसे पकड़ो और लॉकअप में डालो। लेकिन तभी विक्रमजीत ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और मुस्कुराते हुए बोला, रुको मैडम, ये पहले देख लो, फिर जो करना हो कर लेना। उसने कागज आगे बढ़ाया। कमिश्नर और सोनाली दोनों की नजरें एक साथ उस पर टिक गईं। विक्रमजीत बोला, यह लो मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा तबादला हो चुका है। अब चाहे तुम जितना भी गुस्सा कर लो, मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकती। पूरे थाने में फिर एक बार सन्नाटा छा गया। सोनाली ने वह कागज हाथ में लिया और ध्यान से पढ़ा। कमिश्नर ने दीपक त्रिपाठी की ओर तीखी नजर डालते हुए कहा, जाओ देखो यह कागज असली है या सिर्फ दिखावा। दीपक ने कंप्यूटर रिकॉर्ड खंगाला और फिर सिर उठाकर बोला, सर, यह ऑर्डर असली है, लेकिन अब तक इसने नए इंस्पेक्टर को चार्ज नहीं सौंपा है। यानी अभी तक यहाँ का आधिकारिक इंस्पेक्टर यही है और सारे कुकर्म इसी के कार्यकाल में हुए हैं। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। सोनाली सिंह ने विक्रमजीत की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब तेरा नया ठिकाना वही होगा जहां तू दूसरों को डाला करता था। कमिश्नर ने भी सिर हिलाकर उसकी बात पर अपनी मोहर लगा दी। जैसे ही 2 कांस्टेबल उसे पकड़ने आगे बढ़े, विक्रमजीत फिर से चाल चल गया और जोर से बोला, रुको मैडम, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या आपको लगता है कि सारा दोष सिर्फ मेरा है? फिर उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सब मेरे साथ थे, ऊपर तक सब शामिल है। इतना कहते ही कुछ पुलिसकर्मियों के चेहरों का रंग उड़ गया। सीनियर इंस्पेक्टर दीपक त्रिपाठी हालात भांपकर एक एक करके सभी की ओर शक की नजरों से देखने लगे। सोनाली सिंह ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कमिश्नर की ओर देखते हुए कहा, अब इस पूरे थाने को साफ करना होगा, कोई नहीं बचेगा। कमिश्नर ने भी सिर हिलाते हुए कहा, जो हुक्म मैडम, अब एक एक करके सबका हिसाब लिया जाएगा। यह बात मुंह से निकलते ही थाने के भीतर बिजली सी गिर गई। उधर थाने के बाहर कुछ पत्रकार पहले से खड़े थे। उन्हें पहले से ही शक था कि थाने के अंदर कोई बड़ा घोटाला चल रहा है। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि पूरा थाना लाइन हाजिर किया गया है, माहौल और गर्म हो गया। उन्होंने तुरंत मोबाइल से ब्रेकिंग न्यूज वायरल कर दी। तभी एक चमचमाती गाड़ी थाने के सामने रुकी और एसपी साहब बाहर आए। चारों ओर खामोशी थी। सोनाली सिंह ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे? दीपक त्रिपाठी ने फाइल उनके हाथ में थमा दी, जिसमें एसपी के सारे काले कारनामे दर्ज थे। फाइल देखते ही एसपी पसीने पसीने हो गए। कमिश्नर गरजे, पकड़ो इसे, गिरफ्तार करो। इतने बड़े अफसर की गिरफ्तारी से पूरे जिले में भूचाल आ गया। खबर दिल्ली तक पहुंची और आदेश आया, सारे भ्रष्ट अफसर और नेता गिरफ्तार किए जाएं। 2 दिनों में 40 से ज्यादा पुलिस अफसर, 10 बड़े अधिकारी और कई नेता सलाखों के पीछे थे। अब पूरे जिले में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, एसडीएम सोनाली सिंह। उनकी ईमानदारी और साहस ने सड़े गले सिस्टम को हिलाकर रख दिया। अब हर अफसर के मन में डर था, कोई भी बच नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।